सेंसर, अरे यार मैनिफेस्ट, शिट, सेंसर्स क्या होते हैं आप लोग को पता ही है सेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारे मोबाइल में, अच्छा एक बात बताओ, कोई सा भी ऐसा एप्लीकेशन बताओ जिसमें सेंसर यूज हो, कोई भी एप्लीकेशन बताओ जिसमें सेंसर हम यूज कर रहे हैं। गेम मत बताना, गेमिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सर है ना। जो ट्रैकिंग के लिए आते हैं, मतलब जैसे बॉडी से रिलेटेड ट्रैकिंग चीज के लिए, उसमें कोई सेंसर यूज होता है क्या? बॉडी के लिए हम मोबाइल ऐप में कैसे कर रहे हैं, मोबाइल ऐप से हम मोबाइल ऐप है हमारे पास, मोबाइल है ना, उससे हम कुछ सेंस कर पाते हैं क्या। नहीं सर, वो तो किसी दूसरी चीज एग्जैक्टली से। वो किसी और चीज का एप्लीकेशन होता है ना। आपके मोबाइल का आपके जैसे हमारे वॉच होती है, उस वॉच के अंदर ये सारी फंक्शनैलिटी है। मोबाइल, हम मैं एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा एप्लीकेशंस जिसके अंदर ये चीज हो रहा हो, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो आप सेंसर्स को अपने एप्लीकेशन में। अरे इतनी सारी जगह है यार, सर आप होम लोग रोज ऑटोमेटिक। यूज करते हो। कैमरा सेंसर भी सर यूज किया जाता है इनपुट लेने के लिए। इनपुट लेने के लिए कैमरा सेंसर्स, जो कैमरे के बगल में सेंसर होता है सर, है ना। सर फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट सेंसर, ठीक है। और फेस डिटेक्शन। फेस डिटेक्शन, वो तो एक सर वो मतलब सेंसर के थ्रू नहीं होता शायद। सेंसर कैमरे से भी होता है। कैमरे के थ्रू होता है, वो अलग चीज है। और बताओ, आपका कभी देखा होगा आपने कि जब आपका कॉल आता है, और कॉल जैसे ही आता है आप जब अपने कान पे लगाते हो तो आपकी जो लाइट होती है वो डिम हो जाती है, होती है, यस बंद हो सर। जाती है। बंद हो जाती है लाइट। ये भी एक सेंसर है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। कौन सा सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये एक तरह का प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। एक होता है लाइट सेंसर, लाइट सेंसर, ठीक है। ये लाइट सेंसर होता है। लाइट सेंसर क्या होता है, आपके जैसे मान लो आपने आपका कमरा है, आपके कमरे में आपके रूम में लाइट ऑन है, आपका मोबाइल डिटेक्ट करता है उस लाइट की इंटेंसिटी को, कि कितनी इंटेंसिटी है उस लाइट की। जितना पास जाओगे आप उतनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जितना दूर जाओगे उतना कम होता जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो अंधेरा है पूरे रूम में तो उसकी इंटेंसिटी 0 है, थोड़ा सा, तो इससे हम लाइट इंटेंसिटी पता करते हैं कि कितना है, टेम्परेचर मतलब एक तरह से। एंड्रॉइड 10 में ये ऐड किया हुआ है सर, जिसमें जैसे अपन जैसे जब हम्म, घर के बाहर निकलते हैं ना और हाँ सर, रोशनी ज्यादा होती है तो बिल्कुल बिल्कुल, उस पे एक्शन होता इंटेंसिटी है बढ़ कुछ। जाता है। हाँ सर, कुछ एक्शन होता है उस पे, हम कोई भी एक्शन डाल सकते हैं इस चीज पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या एक्शन डालना चाहते हैं। एक होता है एक्सलोमीटर सेंसर, यहाँ पे सेंसर क्लास यूज करता हूँ, सेंसर डॉट एक्सलोमीटर, कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा एक्सलोमीटर। ये भी एक सेंसर होता है, एक्सलोमीटर सेंसर, ठीक है। एक्सलोमीटर सेंसर कहाँ यूज करते हैं, ये बेसिकली यूज किया जाता है, ये बताओ कहाँ यूज करते हैं सर। सर डिस्टेंस में। कहाँ पे, तो माइट भी वो डिस्टेंस बताते रहे मोबाइल के, आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसा कुछ।
डिस्टेंस ट्रेवल और किया सर वो है, नहीं वो तो स्टेप जीपीएस, काउंट भी करता है। वो तो जीपीएस से होता है, वो जीपीएस से होता है, सारा चीज वो जीपीएस से होता है, सारा खेल जीपीएस का है, सेंसर से नहीं होता। और सर वो स्टेप काउंट। स्टेप काउंट भी जीपीएस से होता है ना, उसका एपीआई है स्टेप काउंट का, आपने देखना है। ओके। सेंसर से थोड़ी ना होगा, सेंसर सेंस करता है। अब आपका मोबाइल कहाँ से सेंस कर रहा है आप कितने स्टेप चल रहे हो, बनाना डेवलप करना बता रहे हैं कैसे करना है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सेंसर्स मतलब आपको एनालाइज करता है ना। आपके पाँव, आपका मोबाइल क्या पाँव के ऊपर होता है क्या, नहीं ना, कैमरा ऑफ है, तो तुम कैसे तो सेंस खोलो। करेगा। तो सबका कैमरा ऑफ है तो तुम तो खोलो। नहीं, ऑडियो ही दे रहे होंगे ना। आ रहे हैं हम, जो कल पली तो पली। कौन है भाई, ड्राइंग कर सकते। ये कौन है। तो पता नहीं कोई न्यू ऐड हुआ है। कोई ऐड हुआ है। ये कैसे ऐड हो गया, कोई अननोन बंदा कैसे ऐड होता है, अननोन बंदा ऐड हो गया हमारे ग्रुप में, उसको लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सलोमीटर सेंसर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक टेम्पल रन गेम होता है, आप टेम्पल रन गेम खेल रहे थे, गेम खेलते 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 आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हो मोबाइल को, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है बंदा। जब आप राइट हैंड साइड में लेके जाते हो तो राइट हैंड साइड में चला जाता है बंदा, है ना। तो वहाँ वहाँ पे एक्सलोमीटर सेंसर का यूज किया जाता है। दूसरी चीज, जब आपने सुना होगा एक ऐड आता था एयरटेल का, क्या ऐड आता था, खन खन करो पैसा कमाओ, क्या था वो, शेक शेक करो शेक, फोन को हम जब शेक करते थे, शेक पे कुछ काम हो, कुछ एक्शन हो, शेकिंग पे कुछ एक्शन हो, जैसे हमने मोबाइल को 2-3 बार हिलाया, शेक किया, राइट, एंड आप उसको कुछ एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो उसके उस पे, वहां पे एक्सोमीटर सेंसर यूज किया जाता है। हाँ सर वो वीचेट में था फीचर। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी जगहों पे होता है वो फीचर, तो उसमें हम ये सेंसर यूज करते हैं, एक्सलोमीटर सेंसर यूज करते हैं। तो देखो सेंसर्स तो बहुत टाइप के होते हैं, बायोमेट्रिक में टेम्परेचर सेंसर होता है, और इतने सेंसर्स होते हैं आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत सेंसर्स होते हैं। लेकिन अगर हम सपोज, जैसे आपने बोला सर मुझे हार्ट बीट को काउंट करना है, मुझे ऐसा सेंसर यूज करना है कि जो हार्ट बीट को काउंट करे, ठीक है, चलो आपने बोल दिया। अब मैंने उसका पूरा कोड किया, यहाँ पे मैंने कोड करने बैठा, मैंने कोड करके कंप्लीट कर दिया, मैंने प्ले स्टोर पे डाल दिया, प्ले स्टोर पे डाल दिया अब वो जो ऐप है जो मैंने प्ले स्टोर पे डाला है वो कौन यूज करेगा, जिसके मोबाइल में वो सेंसर होगा वही यूज कर सकता है ना, अदर देन कोई और तो यूज कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है इसका स्कोप, सेंसर का स्कोप बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, इसीलिए एप्लीकेशंस में बहुत कम सेंसर्स को यूज किया जाता है, बहुत कम, राइट। ठीक है, और जो कॉमन होते हैं सेंसर्स, जो अभी मैंने 3 सेंसर्स की बात करी है ना, 3 से 4 सेंसर्स होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, मतलब एक छोटे से हैंडसेट में भी वो सेंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो काम होता है वो उन 3-4 सेंसर्स पे सबसे ज्यादा होता है, जो भी एक्शन होता है उन 4 सेंसर्स पे ज्यादा होता है। तो आज मैं वही 3-4 सेंसर्स जो हैं जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आपको बताऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सब कोडिंग है, तो ऐसा कुछ टफ नहीं है, आप देखते जाओ मैं आपको बताता जाऊँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमने एक क्लास है उसको इम्प्लीमेंट किया, इसको सेंसर इवेंट लिसनर, इससे इम्प्लीमेंट किया मैंने सेंसर, सॉरी इम्प्लीमेंट मतलब इंटरफेस है सेंसर इवेंट लिसनर, सेंसर इवेंट लिसनर। ये इस भाई साहब के पास मेथड है प्री डिफाइंड बहुत सारे, 2 मेथड है, ऑन सेंसर चेंज, ऑन एक्यूरेसी चेंज। ठीक है, ये 2 मेथड में हमें काम करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम कि हमें रजिस्टर करना है अपने सेंसर को। तो
सेंसर मैनेजर एक क्लास होती है, सेंसर मैनेजर एक क्लास होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो सेंसर क्या है, हार्डवेयर पार्ट है। एंड मैंने कहा था कि हार्डवेयर पार्ट को अगर मुझे कॉल करना है तो एक मेथड होता है गेट सिस्टम सर्विस। गेट सिस्टम सर्विस, कौन सी सर्विस चाहिए मुझे, सेंसर की सर्विस चाहिए, है ना, सेंसर सर्विस। तो ये मुझे क्या देगा, सेंसर की सर्विस प्रोवाइड कर देगा। मतलब ये अब मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ हमारे मोबाइल के सेंसर से, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई हमारी कहानी। तो मैंने रजिस्टर कर लिया अपने सेंसर्स को सेंसर मैनेजर से, है ना। अब हमेशा एक बात याद रखना कि आप किस टाइप का सेंसर यूज करना चाहते हो, ये भी आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं भाई मतलब जो भी आपको जिस टाइप का भी सेंसर आपको यूज करना है उस टाइप का सेंसर आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा सेंसर मैं यहाँ पे कर लूँ, रजिस्टर कर लूँ, सेंसर मैनेजर डॉट रजिस्टर लिसनर। मैं सेंसर रजिस्टर कर रहा हूँ लिसनर, जिसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं सेंसर इवेंट लिसनर। तो सेंसर इवेंट लिसनर में क्या आ जाएगा, दिस ऑलरेडी ऊपर हमने डिफाइन कर रखा है। उसके बाद है सेंसर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो सेंसर का मैंने कहीं ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, राइट। सेंसर का मैंने ऑब्जेक्ट शायद नहीं बनाया है, मुझे सेंसर क्लास भी लेना पड़ेगा। सेंसर एक मिनट में कोड मिस कर रहा हूँ। proximity sensor in Android, वो कहीं भूल रहा हूँ। सेंसर की सर्विस ले ली एंड यहाँ पे सेंसर क्लास लिया है इसने, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटी सेंसर या ये वाली लाइन लिखनी थी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंसर ले लेता हूँ, सेंसर मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट सेंसर, टाइप लिख दिया, सेंसर का कौन सा टाइप मैं यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे टाइप होते हैं, आप जो भी टाइप यूज करना चाहो, जैसे डॉट, ये देखो ये बहुत सारे सेंसर्स हैं, इतने सेंसर तो मेरे मोबाइल में भी नहीं होंगे, है ना। सारे सेंसर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, आपको जो भी निकालना है, देखो हार्ट बीट, हार्ट रेट, है ना, सारे सेंसर्स हैं, मोशन डिटेक्ट। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, मैं अभी किससे बात कर रहा था, सबसे पहले अपन करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है। मैंने इस पे काम किया। अब यहाँ पे इसने चेक भी लगाया, देखो कि अगर आपके मोबाइल में प्रॉक्सिमिटी है, अगर है तो मेरा ये काम करना, अगर नहीं है तो मना कर देना, भैया आपके मोबाइल में प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ही नहीं, ठीक है। तो हम ये चेक भी लगा सकते हैं, बट हमें चेक लगाने की कोई नीड नहीं है ना, हर मोबाइल में प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता ही होता है। अब यहाँ पे मैं रजिस्टर कर रहा हूँ लिसनर को, मतलब इस जो आपने यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज किया है उसको मैं रजिस्टर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सेंसर मैनेजर के पास एक मेथड होता है रजिस्टर लिसनर, एंड इसमें आपको क्या पास करना पड़ेगा, लिसनर। तो यहाँ पे लिसनर में पास कर देता हूँ दिस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर यहाँ पे लिसनर डिफाइन कर रखा है दिस, और यहाँ पे मैं सेंसर पास कर दूँ सेंसर, एंड एक और पैरामीटर पास करना पड़ता है डिले, ठीक है। ये भी सेंसर मैनेजर के पास होता है, सेंसर मैनेजर
सेंसर मैनेजर डॉट डिले नॉर्मल। ये डिले क्या होता है बेसिकली, मैं आपको इससे समझाता हूँ। अपन टेम्पल रन गेम खेलते थे, आपने देखा होगा कि अपन किसी स्टोन से टकरा जाते थे तो उसकी स्पीड कम हो जाती थी, या अपन इधर उधर कहीं टकरा गए तो उसकी स्पीड कम हो गई। क्या होता था, जैसे ही टकराया एक नैनो सेकेंड का डिले आया, राइट। वो नैनो सेकेंड का जो डिले होता है, बहुत सारे डिले होते हैं, तो गेमिंग में बहुत सारे डिले यूज किए जाते हैं। देखो, एक तो ये है डिले, एक तो देखो ये देखो सेंसर डिले फास्ट, सेंसर डिले गेम, बहुत सारे डिले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला नॉर्मल डिले का मतलब नॉर्मल नैनो सेकेंड का जो डिले होगा ये निकाल के दे देगा आपको। जो भी डिले होगा ये कैलकुलेट करता है, अल्टीमेटली ये डिले कैलकुलेट करता है, ठीक है, सेंसर्स का। तो ये हमने क्या किया, रजिस्टर किया अपने सेंसर को, ठीक है। और ये रजिस्टर लिसनर मेथड किसका है, सेंसर मैनेजर का है, ठीक है। आपको ये काम करना है, इतना काम करना है, ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और हर सेंसर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेंसर में आपको ये कोड करना है, आप चाहे कोई भी सेंसर यूज करो, आपको ये 3 कोड लिखने ही पड़ेंगे ऑलवेज, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स की, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं ऑन सेंसर चेंज। अब देखो हर एक सेंसर जो होता है, जितने भी सेंसर्स हैं, सारे सेंसर किसी न किसी कोऑर्डिनेट्स पे काम करते हैं, और वो कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। ये 3 कोऑर्डिनेट्स पे काम होता है सेंसर का, एक्स वाई एंड जेड। कोई सेंसर केवल एक्स पे काम करता है, कोई सेंसर एक्स वाई जेड पे काम करता है, कोई सेंसर केवल जेड पे काम करता है, डिपेंड कि कौन सा सेंसर किस कोऑर्डिनेट पे काम करता है। अभी जैसे मैंने कौन सा सेंसर यूज किया है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपके कैमरे के बगल में जो लाइट होती है, आपने देखा होगा, है ना, जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो वो लाइट जलती है, ब्लिंक होती है, राइट। तो उसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहा जाता है, राइट। तो वो जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पे काम करता है, किस पे, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस सेंसर इवेंट, इस क्लास के पास, ये क्लास होती है, सेंसर इवेंट एक क्लास है, इस क्लास के पास वो एक्स वाई एंड जेड तीनों की वैल्यू होती है, तीनों की वैल्यू इसके पास स्टोर होती है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं फ्लोट ऑफ फ्लोट, या यहाँ पे चलो मैं एक काम करता हूँ, सेंसर इवेंट डॉट, एक एरे ले लिया, एरे ऐसे नहीं, वैल्यू इक्वल टू इवेंट डॉट वैल्यूज। ये क्या आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल के दे देगा, ये जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके अंदर, इस सेंसर के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस फ्लोट में स्टोर कर देगा, इस वैल्यू में, इस एरे में स्टोर कर देगा। अब आप इसमें से अगर वो एक्स वाई जेड तीनों होगा तो तीनों स्टोर कर देगा, केवल 2 होगा तो 2 स्टोर कर देगा, 1 होगा तो 1 स्टोर कर देगा, ये बाय डिफॉल्ट होगा। अब मैंने, जैसे मुझे पता है प्रॉक्सिमिटी केवल एक्स कोऑर्डिनेट पे काम करता है, मतलब ये जो अभी गेट करेगा वो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही स्टोर करेगा इसके अंदर, राइट। तो मैंने बोला कि मुझे भाई केवल एक्स कोऑर्डिनेट प्रिंट करके दिखा दो। देखो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, एक मैं रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ। यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, इट्स रैप कंटेंट आईडी, माय टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट साइज इज 30 SP, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं तो दिखेगा। एंड इसको मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू इक्वल टू, एक मैंने चीज देखी थी यहाँ पे,
find view by id direct dot id dot text view. क्या था नाम टेक्स्ट व्यू का? टेक्स्ट व्यू था ना, माय टेक्स्ट व्यू। इसको रख लो, स्टोर कर लो टेक्स्ट व्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू निकाल के सेट कर दूंगा टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट वैल्यू ऑफ 0 पोजीशन पे जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है, 1 पोजीशन पे जो होती है वो y की होती है, और 2 पोजीशन पे जो होती है वो z की होती है। तो मैं 0 पोजीशन की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे सेट करता हूँ, ठीक है। अब हमें मैनिफेस्ट में तो ऐसा कोई परमिशन देना नहीं है इसमें, क्योंकि सेंसर है, सेंसर में कोई परमिशन नहीं दिया जाता, ठीक है। अब मैं इसको रन करके अपने मोबाइल में चला के देखता हूँ। रन किया मैंने, सी क्या आ रहा है 0.50। देखना आप जरा, मैं जो वो सेंसर है ना मेरे मोबाइल पे, उस पे मैं अपना फिंगर पूरा का पूरा फिंगर लगा रहा हूँ। मेरा सेंसर ही खराब है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉसिबल। वन निकाल के देखते हैं। जीरो पॉइंट जीरो है ना, क्योंकि वन निकलता ही नहीं है, 0 एक्स कोऑर्डिनेट पे ही काम होता है ये। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट निकला, लेकिन 5.0 निकला, क्योंकि इस पे कोई भी फिंगर टच नहीं है, या किसी ने अभी कान पे फोन लगाया नहीं है, ठीक है। जैसे उस पे फिंगर जाता है, यार ये क्यों ऐसा हो रहा है? मोबाइल देखता हूँ जरा मैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है। मेरे मोबाइल की शायद प्रॉब्लम होगी। अब इसको क्या हो गया यार? ये स्पेस ही नहीं है तुम्हारे मोबाइल में। ठीक है, आप लोग ये काम करना, इसको चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अभी 5.0 शो कर रहा है ना, जब आप अपने उस पे फिंगर टच करोगे ना, पूरा पैक करोगे उसको, मतलब उस पर रखोगे जब आप अपना थंब, तो ये 0.0 हो जाएगा। मतलब उसको जब अंधेरा पूरा मिलेगा ना, डार्क पूरा हो जाएगा ना, अंधेरा जब मिलेगा तो उसको इसकी वैल्यू 0.0 है, और जब आप पूरा हटा दोगे तो उसकी वैल्यू 5.0 है, ठीक है। आप इसको ट्राई करके एटलीस्ट देखना एक बार, है ना।
और ये इसी कंडीशन पे ये काम करेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी को कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है, पहले इतना करके देखो, उसके बाद कल हम फिर इसके आगे बढ़ेंगे ना। क्रैश एनालिटिक्स आप लोग अच्छे से कर लेना, एनालिटिक्स पे भी काम कर लेना, क्योंकि एनालिटिक्स भी अब मतलब आपको उस पर भी काम करना है। और फिर ये सेंसर का एक थोड़ा सा देख लेना पहला, प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे कैसे काम होता है ना। कल मिलेंगे, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। यस सर। ओके ओके। सर।